हेलो स्टूडेंट्स, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। इसके संकेत पहले भी मिलते रहे हैं कि विपक्षी दलों के मोर्चे INDIA में सब कुछ ठीक नहीं, लेकिन हाल में तृणमूल कांग्रेस की नेता एवं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिस तरह यह कहा कि वह गठबंधन का नेतृत्व करने को तैयार है, उससे यही लगता है कि घटक दलों में तनातनी बढ़ गई है। ममता बनर्जी ने केवल यही नहीं कहा कि वह गठबंधन की कमान संभालने को तैयार हैं, बल्कि यह भी दावा किया कि उन्होंने ही तो इस गठबंधन को बनाया है। समझना कठिन है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन यह सहज ही समझा जा सकता है कि घटक दल उन्हें नेतृत्व के लिए सुयोग्य बताकर कांग्रेस को यही संदेश दे रहे हैं कि राहुल गांधी को अपने कदम पीछे खींच लेने चाहिए। हालांकि कांग्रेस ने यह कहकर मामले को शांत करने की कोशिश की है कि कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते गठबंधन के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन यह किसी से छिपा नहीं कि पार्टी की शक्ति राहुल गांधी में ही निहित है। कांग्रेस के लिए समस्या केवल यह नहीं है कि उसके सहयोगी दलों के नेता एक एक करके ममता बनर्जी की तरफदारी कर रहे हैं, बल्कि यह भी है कि कुछ घटक दल नेतृत्व में बदलाव को लेकर चर्चा भी चाह रहे हैं। पैरा। पता नहीं INDIA के नेतृत्व को लेकर उठे सवालों का समाधान किस तरह होगा, लेकिन यदि गठबंधन की कमान ममता बनर्जी या सहयोगी दल के किसी अन्य नेता के हाथ में जाती है तो कांग्रेस का प्रभाव और अधिक कमजोर होगा। वह पहले से ही घटक दलों के दबाव का सामना कर रही है। घटक दल कांग्रेस को यह नसीहत देते रहे हैं कि उसे सहयोगी दलों को सम्मान और स्थान देने के लिए कम से कम सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। यह किसी से छिपा नहीं कि लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने बंगाल में कांग्रेस से तालमेल करने से इनकार कर दिया था। अब वही गठबंधन की कमान संभालने की इच्छा प्रकट कर रही हैं। उनकी इच्छा जो भी हो, नीति और नियम यही कहता है कि किसी भी गठबंधन की कमान उसी घटक के हाथ में होनी चाहिए जो सबसे बड़ा और प्रभावी हो। इस मामले में आज जो स्थिति कांग्रेस की है वह उसके किसी सहयोगी दल की नहीं। कांग्रेस अपनी तमाम कमजोरियों के बाद भी राष्ट्रव्यापी प्रभाव वाला राजनीतिक दल है। यदि कांग्रेस के हाथ से गठबंधन की कमान गई तो सहयोगी दल उसे और अधिक किनारे लगाने का ही काम करेंगे। चूंकि कांग्रेस के अधिकांश सहयोगी दल उसकी राजनीतिक जमीन हथिया कर ही उभरे हैं, इसलिए वे उसके स्वाभाविक सहयोगी नहीं कहे जा सकते। वास्तव में इसी कारण उनके बीच खटपट होती रहती है। इस खटपट की एक वजह यह भी है कि INDIA को संचालित करने का कोई तौर तरीका विकसित
नहीं हो सका है विराम। इसके लिए कांग्रेस भी दोषी है पूर्ण विराम।